हे रघुनंदन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय श्री राम। देखिए, प्रेम में मगन हो जाइए, भगवान की स्मृति में डूब जाइए, खो जाइए। चैन ना मिले उनके याद में रहिए। सोएं बिस्तर पर तो उन्हें याद, प्रातः हो सोए नींद खुले तो उन्हें याद। प्रभु आज का दिन अच्छा गुजरे, आपकी मर्जी में ही चलूं, किसी का अहित ना हो मुझसे। मेरे मस्तिष्क में प्रभु शुद्धता बनाए रखना। अधम से अधम भी आप धरती पर लेकर आए, अधम से अधम लोगों को भी आपने जन्माया। मुझे भी शामिल कर लीजिए, मैं भी अधम हूं, मुझे भी शामिल कर लीजिए। एक पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता है, स्वर्ण में तब्दील कर देता है। प्रभु आप पारस हैं, पारस। मुझे स्पर्श करके अपने चरणों में स्थान देकर प्रभु मुझे भी विशुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, कल्याण कर दीजिए, अपने चरणों में जगा दीजिए प्रभु। आज का दिन मेरे से किसी के लिए कोई गुनाह ना हो, ऐसे भाव से दिनचर्या प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। एक कैलेंडर ईयर 365 डेज, 365 दिन भगवान की मर्जी में चलकर देख तो लीजिए। आप देखेंगे कि उस वर्ष आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई तो सॉल्यूशंस के साथ आई। प्रॉब्लम्स विल कम बट सॉल्यूशंस विल ऑल्सो कम टुगेदर। भगवान आपके रास्ते खोल देगा। आप चलेंगे, आगे आगे आपके इष्ट देव चलेंगे कि मेरा बालक आ रहा है, इसके मार्ग में कोई असुविधा ना हो, कष्ट ना हो, चमत्कार होंगे। सरेंडरेंस, दिल से समर्पण का भाव होना चाहिए ना। आप जैसा भगवान के लिए करते हैं, उथले पुथले ऊपर ऊपर की लेयर से भाव है ही नहीं, भीतर दिल तक तो भाव को उतरने देते ही नहीं है। ऊपर ऊपर के लेयर से भगवान को जल्दी जल्दी अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, नमस्कार किया, फटाफट फटाफट जय हनुमान ज्ञान सुगुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, फटाफट पढ़ा और चल दिए। फिर कहाँ भगवान को याद किया। पूरा दिन इधर उधर बकवास, गिले शिकवे, इधर की उधर झूठ फरेब, पॉल्यूशन जैसे वायुमंडल में फैला है ना, इस तरह से आपके भीतर के भी संसार में पॉल्यूटेड विचारधारा, इसको हटा दीजिए। तरक्की आपकी कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नाम ले लीजिए, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ईसाई हैं, सिख हैं, कुछ भी, कोई एक नाम ले लीजिए। कलयुग में तो नाम ही पर्याप्त है, नाम का जप ही पर्याप्त है। आडंबर से बचें, शुद्ध रहें, शुद्ध विचार रखें, शुद्ध कार्य करें और मैं हटा दीजिए। मैं कर रहा हूँ ना, मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, ये भाव लेकर के कार्य करिए। घर बनाए तो कहें भगवान ने बना दिया, भगवान ने मेरे लिए जमीन खरीद दी, भगवान ने घर बना दिया, भगवान ने बच्चे पाल दिए, भगवान ने रोजी रोजगार दे दिया, भगवान ने आज कस्टमर भेजा, ग्राहक भेजा। ऐसे जीवन जीते रहें। कर्म योग में आप जी रहे हैं, कोई कर्म आपको नहीं बांध सकेगा।
न अच्छा कर्म आपको बांध सकेगा न बुरा। अच्छे भी कर्म से बंधन हो जाता है, गुमान हो जाता है, अहंकार उपज जाता है। जैसे मैं खूब पूजा करता हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैं ना, गलत। कृपा थी तभी तो आज आपके चक्षु, नेत्र, कान, कर्ण, दिमाग की सेल, बॉडी सब सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। आँख के भीतर के यंत्र को किसने बनाया? ये जिह्वा से जो आवाज़ निकल रही है, ये साउंड, ये अटरेंस ऑफ वर्ड्स, ये कहाँ से निकल रहे हैं? एक दिन व्यक्ति ऐसे ही कार्य करते, हंसते, बोलते और चल बसता है। अचानक लोग कहते हैं, अरे रात में अच्छे भले बात करके सोए थे, सुबह से जगा रहे हैं, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। वो कौन सा पदार्थ, वो कौन सा तत्व कल शाम को था जिससे ये बोल चाल रहे थे? वो कौन सा पदार्थ, वो कौन सा तत्व अब नहीं दिख रहा? आवाज़ भी देने से नहीं सुन रही बॉडी, इस शरीर को हिलाने डुलाने से भी हलचल अब नहीं आ रही। क्या निकल गया? उस पदार्थ को, उस तत्व को किसी ने समझा? बॉडी को आप नहीं पढ़ सकेंगे। बॉडी की संरचना, क्रिएटर कौन है, किसने सृजन किया, नहीं समझ पाएंगे। जटिल संरचना आँख की, दिमाग की, ब्रेन की, सोचना, हंसना, कैसे हंसी आ रही है, कैसे रुलाई आ जाती है। बॉडी तो चलो दिख रही है, कहोगे कि फिंगर है, नेल है, हैंड्स, आर्म्स, हेड, हेयर, बॉडी, भूख, पेट, ये सब दिख रही है जो चीज़, वो तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। कई विज्ञान के लोगों से मेरा टकराव हो जाता है, कहते हैं कि अरे यार किसने देखा भगवान को? अरे भाई गलत, भगवान को नहीं देखा। इनविजिबल है तो उसका अस्तित्व नहीं है क्या? हवा है, आसमान में आप कहीं भी, कहीं छत पर खड़े होते हैं, कहीं चलते हैं तो आपको अचानक कोई हवा की लहर आती है, छू जाती है, आप कहते हैं कि बड़ी ठंडी हवा है या बड़ी गर्म हवा है। हवा दिख नहीं रही लेकिन उसका स्पर्श अनुभव में आ रहा है। इसी प्रकार बॉडी है तो बॉडी को ही मानोगे। आवाज़ कहाँ से आ रही है फिर? ये क्या है? ईश्वर नहीं है तो हु इज दिस, व्हाट इज दिस, हाउ आर यू स्पीकिंग, uttering words, how you are feeling, कोई चीज़ को कैसे फील कर रहे हैं। स्वाद जिह्वा पर, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, नमक तेज है, नमक कम है, स्वाद अच्छा है, स्वाद बुरा है, फीका है, मीठा है, टेस्टलेसनेस, टेस्टफुलनेस, कौन रियलाइज करता है? वो आत्मा, वो आप हैं, वो आप भीतर बैठे हैं। आपके भीतर कोई एनर्जी है जो इन सब को फील करती कराती है। ऑफिस जाने का विचार भीतर आया, वो विचार क्या फिजिकल है, दिखता है? नहीं ना। लेकिन आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि ओ ऑफिस चलो, ऑफिस चलो, दुकान चलो, कॉलेज चलो, स्कूल चलो, किचन में चलो। और जब आपके मन में वो विचार आते हैं तो आप चल पड़ते हो, कपड़े पहनकर, पाँव चलता है। शरीर तो आपका यंत्र है, ड्राइवर तो आप हैं जो इस शरीर को चला रहे होते हैं। शरीर उसी अनुसार कार्य करता है जैसे भीतर बैठा परमेश्वर, भीतर बैठे आप, आत्मा, आपकी आत्मा, सोल चाहता है वैसा शरीर करता है। शरीर सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी आप सेल्फ हैं। सेल्फ मीन्स सोल, यू आर सेल्फ, योर आत्मा। फीलिंग बस ये रखिए, जो हर चीज़ जो दिखेगा वही मानेंगे और जो नहीं दिखेगा वो फिर क्या है?
गलत। इसी प्रकार ईश्वर हैं, देवी माता हैं, नहीं दिख रही, फिर भी वो उनका अस्तित्व है, भाव है। लोग कहते हैं पत्थर है, मूर्ति है, पत्थर है ये तो, अरे पत्थर है ना। आप अपने पिताजी की तस्वीर पर कोई अपशब्द सुना बोल सकते हो? पिताजी की तस्वीर की ओर मुंह करके फोटो पर नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग वहाँ है कि पिताजी इस फोटो में नहीं है। ये तो कैलेंडर है, कागज है, कुछ भी है, प्रिंट है बस। लेकिन फिर भी आपका मुख ठहर जाता है, जीभ लड़खड़ाने लग जाती है, अब शब्द मुख से नहीं निकलता। भाव उन्हें पिता स्वरूप बना देता है, पिता जैसा फीलिंग ला देता है। उसी प्रकार मूर्ति पूजा में भी जो लोग हैं वो पत्थर में भी भगवान की फीलिंग रखते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। उनका विश्वास ही धीरे धीरे पत्थर में शक्ति पैदा कर देता है, जनरेट हो जाता है। और वही पत्थर सैकड़ों हजारों बार पूजित वही पत्थर शक्ति से भरकर वही ईश्वर अवतरित हो जाते हैं उस वक्त जब आप उनसे प्रेम पूर्वक कोई अर्चना पूजा करके या कुछ कह रहे होते हैं, और आपकी मनसा, आपकी मनोकामना वो सुनकर पूरा कर देते हैं। लाइफ स्टाइल है, सोचो तो भला, ना सोचो तो भला, मानो तो भला, ना मानो तो भला। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। ओके फ्रेंड्स, फिर कुछ मिलते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो अब थकने लग जाओगे। बहुत कुछ बताऊंगा अध्यात्म में, ये सब देखो। ईश्वर जो भीतर से मेरे जिह्वा को इस्तेमाल करके प्रेरित कर रहे हैं, वही शब्द निकल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं, बस मांस, हड्डी और रक्त का एक पिंड हूँ। अंदर से जो अटरेंस, जो साउंड आ रही है मेरे कंठ से, काट दो इस शरीर को, काट के नष्ट कर दो, ढूंढते रह जाओगे आत्मा, कहीं नहीं टटोल पाओगे, नहीं मिल पाएगी। आवाज़, साउंड कहीं नहीं मिलेगा, सोच कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन है यही पदार्थ। जब निकल जाता है बस आवाज़ बंद। खैर, फिर लगेगा शाखा में शाखा निकलने, बात लंबी हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।